पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री। पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। किसे? पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या है? पश्चिम घाट के समानांतर चलने वाली एक लंबी श्रृंखला है। पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। और ये क्या है? लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? समांतर चलने वाली लंबी पर्वत श्रृंखला है। भौगोलिक इस विस्तार अगर देखें तो उत्तर में सतपुड़ा रेंज से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? सतपुड़ा रेंज से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक। सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक, सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री पहाड़ी कहा जाता है। और ये कहाँ? सतपुड़ा से कहाँ जाती है? सतपुड़ा से ये जाती है कन्याकुमारी तक। सतपुड़ा से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 30 से 50 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी? 30 से 50 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की लंबाई। कुल क्षेत्रफल 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह इन राज्यों में फैली है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात हो गया। पश्चिम साइड से देखिए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये क्या है? पश्चिम घाट से, जिसे सह्याद्री पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सहा पर्वत कहा जाता है। महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। और केरल में सहा पर्वत कहा जाता है। 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 पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कंकोड़ तट के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम घाट हो गया और अरब सागर, इनके बीच में जो संकीर्ण तटीय मैदान है, जो संकीर्ण तटीय मैदान है, उसके उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। तो उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट के रूप में कहा जाता है। तो पहला है सह्याद्री पहाड़ी कहा जाता है इसे। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में सहा कहा जाता है। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच में कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। मध्य भाग को कन्नारा और दक्षिण भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कन्नारा कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नारा कहा जाता है। दक्षिण भाग को मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण भाग को मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। मालाबार तट कहा जाता है। महाराष्ट्र में घाटों के पूर्व में तलहटी क्षेत्र देश के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसको देश के रूप में जाना जाता है। जबकि मध्य कर्नाटक राज्य के पूर्व तटहटी को मलनाडु के रूप में जाना जाता है। मलनाडु के रूप में। महाराष्ट्र को देश के रूप में जाना जाता है और उसको मलनाडु के रूप में, तलहटी को मलनाडु के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के पूर्वी तट ही को मलनाडु के रूप में जाना जाता है। मलनाडु के रूप में जाना जाता है। मलनाडु के रूप में जाना जाता है। दक्षिण या तमिलनाडु में इस क्षेत्र को नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। दक्षिण या तमिलनाडु में इस श्रेणी को नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। 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 कहाँ? दक्षिण में या तमिलनाडु में? कहाँ? दक्षिण में या तमिलनाडु में। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अपने उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण दुनिया में जैविक विविधता के 8 हॉट स्पॉट में से एक है। तो ये 8 हॉट स्पॉट में से क्या है? एक है। 8 हॉट स्पॉट में से क्या है? एक है। विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया है। संरचना और उत्पत्ति। यहाँ ब्लॉक पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स है, बना है पृथ्वी के एक हिस्से के नीचे धंसने से।
तो पृथ्वी का जो एक हिस्सा है वो नीचे धंस रहा है, इसीलिए यहाँ ब्लॉक पर्वत बन रहा है। प्रमुख चट्टानें बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्नाइस, लैटराइट है। तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्नाइस, लैटराइट है। महाराष्ट्र में बेसाल्ट ज्यादा मिलता है। तो महाराष्ट्र में क्या मिलता है? बेसाल्ट सबसे ज्यादा मिलता है। पश्चिमी घाट का भूविज्ञान। पश्चिम घाट भूविज्ञान के संबंध में दो मत है। पहला, पश्चिम घाट के पहाड़ ब्लॉक पर्वत है जो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टान बेसाल्ट, चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, नीस, कोडालाइट्स, प्लेटाइनाइट, मेटामॉर्फिक नीस शामिल है, जिसमें क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क, डोलराइट और एनोरोसाइट्स शामिल हैं। अब देखते हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्नाइस और लैटराइट। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्नाइस, लैटराइट। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्नाइस, लैटराइट। महाराष्ट्र में बेसाल्ट ज्यादा मिलता है। क्षेत्रीय विभाजन। पश्चिम घाट प्लस तटीय मैदान। पश्चिम घाट प्लस तटीय मैदान। उत्तर भाग कोंकण तट महाराष्ट्र। 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 मध्य भाग कन्नड़ तट कर्नाटक। मध्य भाग कन्नड़ तट कर्नाटक। कन्नड़ तट कर्नाटक। दक्षिण भाग मालाबार तट केरल। दक्षिण भाग मालाबार तट केरल। घाट की पूर्व की तरफ महाराष्ट्र देश और कर्नाटक मालनाड है और तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र है। तमिलनाडु क्या है? नीलगिरी क्षेत्र है। महाराष्ट्र में देश कहा जाता है, कर्नाटक में मालनाड कहा जाता है, तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र कहा जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र कहा जाता है, कर्नाटक में मालनाड कहा जाता है, महाराष्ट्र में देश कहा जाता है। उत्तर भाग में कोंकण तट, मध्य भाग में कन्नड़ तट, दक्षिण में मालाबार तट कहा जाता है। भौगोलिक विस्तार अगर देखें तो पश्चिम घाट उत्तर में सतपुड़ा रेंज से गोवा के, दक्षिण में कर्नाटक के मध्य और केरल व तमिलनाडु में होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी यानी कि महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पहाड़ों की जो 30 से 50 किलोमीटर की श्रृंखला लगभग भारत के पश्चिम तट के समानांतर चल रही है। ये पहाड़ 1600 किलोमीटर लंबे खंड में लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। अगर पर्वत श्रृंखला देखें, पर्वत की श्रेणियां देखें तो पहला है नीलगिरी पहाड़ी, दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा कार्डमम हिल्स और शेवरॉय हिल्स। पूर्वी घाट से जुड़ने वाला गैप पाल घाट गैप है। तो पर्वत श्रृंखला कर्नाटक में मैसूर के दक्षिण पूर्व में नीलगिरी पर्वतमाला, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने वाले शेवरॉय यानी कि सर्वरायण श्रेणी और तिरुमाला श्रेणी से आगे पूर्व में मिलती है। केरल में अन्नामुडी की चोटी पश्चिम घाट में सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक कि हिमालय श्रेणी की चोटी को छोड़ दिया जाए तो यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई है, कार्डमम हिल्स है और शेवरॉय हिल्स है। पूर्वी घाट से जुड़ने वाला गैप पाल घाट गैप है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन। यह रेंज माथेरान, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, अंबोली घाट, कुद्रेमुख और कोडागू जैसे कई हिल स्टेशनों का घर है। घर है। सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, 2695 मीटर केरल तक। 2695 मीटर केरल तक। 2695 मीटर केरल तक। तो इसमें क्या है? फिर इसमें जलवायु और मानसून। तो पश्चिम घाट दक्षिण पश्चिम मानसून को रोकता है। इसके कारण पश्चिम ढाल बहुत ज्यादा वर्षा होती है, पूर्वी ढाल कम वर्षा होती है। तो पश्चिम ढाल में बहुत ज्यादा वर्षा होती है और पूर्वी ढाल में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ के जंगलों में गैर भूमि रेखीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कुछ बेहतरीन प्रजातियां शामिल हैं और यह कम से कम 325 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वनस्पति जीवों, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और मछली प्रजातियों का भय है। मछली प्रजाति का क्या है? भय है। सरीसृप और मछली प्रजातियों का घर है। उच्च पर्वतीय वन पारिस्थितिक तंत्र भारतीय मानसून मौसम पर्यटन को प्रभावित करते हैं। पश्चिम घाट
गर्मियों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। पश्चिम ढलानों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आदि चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, जिसमें मुख्यतः रोजवुड, महोगनी, देवदार आदि शामिल हैं। पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों में मुख्य रूप से सागौन, साल, शीशम, चंदन के पेड़ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन हैं। शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन हैं। तो सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन है। पेड़ कौन सा है? रोजवुड, महोगनी, चंदन, सागौन है। जैव विविधता अगर देखें तो पश्चिम घाट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया की 8 बायोस्फीयर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। नीलगिरी तहर, लायन, डेल्ट मकाक, मालाबार सिवेट, यहाँ बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज केवल यहीं पाई जाती है। तो पश्चिम घाट के जंगलों में छोटे मांसाहारी नीलगिरी, मार्टन, ब्राउन पाप सिवेट, स्ट्राइप नेवेल नेवेल और इंडियन ब्राउन नेवेल, स्मॉल इंडियन सिवेट और लेपर्ड कैट पाए जाते हैं। कई प्रजातियां स्थानिक हैं, जैसे कि नीलगिरी तहार, हेमीट्रैगस हिलोक्रिस और शेर पूंछ वाला मकाक, शेर की पूंछ वाला मकाक, मकाक सिलेशन। और पश्चिम घाट में विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वनस्पति और जीवों में लगभग 229 पौधे, 31 स्तनपायी, 15 पक्षी, 43 उभयचर, 5 सरीसृप और एक मछली की प्रजातियां शामिल हैं। संरक्षण क्षेत्र अगर देखें तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, 13 राष्ट्रीय उद्यान है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल है। तो संरक्षित क्षेत्र अगर देखें तो पश्चिम घाट में भारत के 2 बायोस्फीयर रिजर्व, 13 राष्ट्रीय उद्यान, कई वन्य जीव अभयारण्य और कई रिजर्व वन पाए जाते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम घाट में सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र है। इसमें नागरहोल के सदाबहार वन, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और मुगु के पर्णपाती वन तथा केरल व तमिलनाडु राज्यों में वायनाड और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत में कुंवारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतिम इलाकों में से एक है। अगर नदियां देखें तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? पश्चिम की ओर छोटी तेज पेरियार, शरावती, नेत्रावती, कारण कम दूरी और तेज ढाल, और पूर्व की ओर लंबी धीमी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये अंत में कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो पश्चिम घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, वे पेरियार, भरतपुछा और नेत्रावती, सरवती, मंडोवी आदि है। और कम दूरी की यात्रा और तेज ढाल के कारण पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बहाव तेज होता है। यह पश्चिमी घाटों को जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं, इनमें 3 प्रमुख नदियां शामिल हैं, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, और कई छोटी सहायक नदी जैसे तुंगा, भद्रा, भीमा, मालाप्रभा, घटप्रभा, हेमवती, कामिनी। वे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में धीमी गति से बहती हैं। अंततः कावेरी व कृष्णा जैसी बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। महत्व देखें तो जल विद्युत उत्पादन, मानसून नियंत्रण, जैव विविधता, पर्यटन, हिल स्टेशन है। महत्व अगर देखें तो बहुत सारी महत्व है। प्रमुख हिल स्टेशन, तो प्रमुख हिल स्टेशन कौन सा है? महाबलेश्वर, लोनावाला, ऊटी, कोडैकनाल, कूर्ग। प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट गैप, लंबा घाट है। संरक्षण समिति, तो गाडगिल समिति 2011 पूरे पश्चिम घाट को इको सेंसिटिव एरिया ESA बनाने का सुझाव। कस्तूरी रंगन समिति 2013 केवल 37% क्षेत्र को ESA बनाने का सुझाव दिया गया था। गाडविन समिति 2011 इसे पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषता पहल WGEP के रूप में भी जाना जाता है। इसने सिफारिश की कि सभी पश्चिम घाटों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता क्षेत्रों ESA के रूप में घोषित किया जाए। केवल समिति क्षेत्र में सीमित विकास की अनुमति हो। कस्तूरी रंगन समिति, इसने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की मांग की। कस्तूरी रंगन समिति ने सिफारिश की कि पश्चिम घाट के कुल क्षेत्र के बजाय कुल क्षेत्रफल का 37% ही ESA के तहत लाया जाना चाहिए।
और यासेनी खनन, उत्खनन व रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। पश्चिम घाट के अगर दर्रे देखें तो पश्चिम घाट के दर्रे में थार घाट, कसारा घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई को खोपोली के माध्यम से पुणे से जोड़ता है। पलक्कड़ गैप पाल घाट कोयम्बटूर तमिलनाडु से पलक्कड़ केरल को जोड़ता है। अंबा घाट दर्रा रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर से जोड़ता है। नाने घाट दर्रा पुणे जिले को जुन्नर शहर से जोड़ता है। अंबोली घाट दर्रा महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी को कर्नाटक के बेलगांव से जोड़ता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निरंतरता पश्चिम घाट सतत है, पूर्वी घाट असतत है। ऊंचाई अधिक 900 से 1600, इसमें 600 किलोमीटर। वर्षा अधिक होती है, इसमें वर्षा पूर्वी घाट में कम होती है। नदियां स्रोत है और पूर्वी घाट नदियां काटती है दिशा तट के समानांतर और पूर्वी घाट टूटे हुए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में पश्चिम घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है, जबकि पूर्वी घाट पूर्व तट के समांतर स्थित है। पश्चिम घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है, जबकि पूर्वी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला नहीं है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा होती है, जबकि पर्वतीय वर्षा पूर्वी घाट में नहीं होती है। पश्चिमी घाटों को पार करने के लिए दर्रे की आवश्यकता होती है, जबकि पूर्वी घाट में ऐसे पर्वतीय दर्रों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई अधिक नहीं होती और यह सतत भी नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जैसे 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे पश्चिम घाट में हैं। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जबकि पूर्वी घाट में ऐसा कोई पैटर्न मौजूद नहीं है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम घाटों में उत्पन्न हुई, जबकि पूर्वी घाट में इस तरह के तथ्य का अभाव है। और पश्चिम घाट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु में 6 राज्यों में फैले हुए हैं, जबकि पूर्वी घाट 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैले हुए हैं। पश्चिम घाट के महत्वपूर्ण पहाड़ी नगर महाबलेश्वर महाराष्ट्र, अंबोली महाराष्ट्र, कूर्ग कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक और ऊटी तमिलनाडु है, जबकि पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण पहाड़ी नगर हिल स्टेशन देवमाली ओडिशा, अराकू घाटी आंध्र है प्रदेश, पचैल मलाई पहाड़ी तमिलनाडु, पापी हिल्स आंध्र प्रदेश, जावेदी हिल्स तमिलनाडु और सेवरॉल हिल्स तमिलनाडु है। पश्चिम घाट की ऊंची चोटी केरल में अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ओडिशा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। एग्जाम के लिए सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, यूनेस्को साइट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, मानसून रोकता है, नदियों का विभाजन करता है, घाटगिल और कस्तूरी रंजन।